अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसी हैं आप? अब आप ये देखें कि ये बच्ची का जो कलर है बालों से नीचे आ चुका है और ऊपर जो रूट्स हैं सारे ब्लैक हो चुके हैं। तो ये दोबारा से रिटच करना चाह रही हैं, तो मैंने इनको इजी कलर का 9.3 और 8.3 दोनों को हाफ़ एंड हाफ़ ट्यूब ली है। और मैं ये 40 वॉल्यूम इसका भी ले सकती हूँ। और मैंने 40 वॉल्यूम जो है इजी कलर का भी यूज़ किया और साथ क्यूने का भी किया। तो 40 वॉल्यूम यूज़ किया। अगर एक ट्यूब है, मैंने अगर दोनों की हाफ़ एंड हाफ़ डाली है तो मैंने डेवलपर डबल रेशो में डाला है। और इनके बाल जो है ना थिक हैं, जिसकी वजह से मैंने 40 वॉल्यूम जो है इनके बालों पे सही रहेगा। अगर बाल थिन हैं, लाइट हैं, हेयर फॉल है, हेयर फॉल ज़्यादा हो तो 20 वॉल्यूम से हम नहीं हो जा सकते ऊपर। और अगर बाल कुछ बेहतर हैं तो फिर हम 30 वॉल्यूम, और ज़्यादा बहुत हेल्थी हेयर्स हैं तो हम 40 वॉल्यूम यूज़ कर लेते हैं क्यूने का। तो अब हमने पीछे से शुरू किया है और जहाँ तक ब्लैक बाल हैं उनके रूट्स को ही लगाना है, सारे बालों को नहीं लगाना। जहाँ जहाँ तक ब्लैक बाल नज़र आ रहे हैं हम पार्टीशन करते जा रहे हैं और उन बालों को मटेरियल लगाते जा रहे हैं। और बड़े आराम से बाद में आपने हाथों के साथ इनको थोड़ा सा मर्च भी कर देना है ताकि अच्छी तरह से ये बाल को लग जाए। और साथ ही साथ जैसे ये फुल बालों को लग जाता है तो हमने टाइम का ख्याल रखना है कि भी 20 मिनट्स के बाद हमने चेक करना शुरू कर देना है कि बालों में कलर आना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये देखिए हम पार्टीशन करते जा रहे हैं और हम ये लगाते जा रहे हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इजी कलर का 9.3, 8.3 इजी कलर का दोनों को मैंने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद 40 वॉल्यूम के साथ मैंने इजी कलर का डेवलपर यूज़ किया और साथ मैंने क्यूने का डेवलपर 40 वॉल्यूम यूज़ किया। अगर आप खाली 40 वॉल्यूम क्यूने का भी यूज़ कर लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, बेहतरीन आपका रिज़ल्ट आएगा। आप ये देखिए कि हमने सारे बालों को नहीं लगाया, जहाँ जहाँ तक ब्लैक है जस्ट हम वहाँ तक लगा रहे हैं। आजकल हेयर डाई की भी क्लासेस हो रही हैं। जिनको इनमें प्रॉब्लम्स हैं या उनको समझ नहीं है, कोई कमी पेशी रहती है, बहुत सारी सैलून्स वालों को भी ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही है कि उनको नहीं समझ आ रहा कि हमने किस कलर को कैसे करना है, तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। हम उनको भी डिस्काउंट देंगे। और अगर कोई दूसरे शहरों की बच्चियाँ हैं तो वो प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, फॉलो करें और इसको समझें। अगर फिर समझ नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में वो बताएंगी, तो हम उनको दोबारा अगेन जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। हमारी ये कोशिश होती है कि हम बहुत आसान वे में लड़कियों को समझाएं ताकि वो भी आराम से काम को कर सकें। और इसमें ख़ास तौर पे ये ख्याल आपने रखना है कि जब हम ये मटेरियल लगाते हैं तो आफ्टर पूरे बालों को जब कंप्लीट लग जाए तो 20 मिनट्स के बाद हमने ख्याल रखना शुरू कर देना है कि इनके बालों को कलर आना शुरू हो गया। ये देखें जैसे जैसे पार्टीशन होती जा रही है माशाल्लाह बच्ची के बाल हेल्थी हैं, अच्छे हैं। तो अब ये देखिए पीछे कलर तो ऑलरेडी आ ही रहा है, लेकिन हम ऊपर से जब पूरे बालों को लगा लेंगे तो लगाते लगाते ही हमारा टाइम हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर आपने 20 मिनट्स जो है ना जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमने इसको अकाउंट करना शुरू करते हैं। ये देखिए पार्टीशन खोलते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। ये आप देखिए कि जब हम पूरा टोटल फैशन कलर करते हैं
तो हम तब रूट्स को टच नहीं करते, पीछे से स्टार्ट लेते हैं, लेकिन रूट्स को बाद में हम 20 मिनट के लगाते हैं। लेकिन यहाँ रूट्स ही ब्लैक हैं तो हमने पहले रूट्स को ही टच कर रहे हैं। और इसको मैक्सिमम हम जब कलर आने तक मैक्सिमम 40-45 मिनट से बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखेंगे, उससे बाल हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो हम इससे ज़्यादा बिल्कुल अब जो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। हमने 40 मिनट हद 45 मिनट्स में इसको कंप्लीट, जब हमने काम कर लिया है 40 मिनट्स या 45 मिनट्स हो गए हैं कंप्लीट होने के बाद, तो फिर हम इसके बाल वॉश कर देंगे। इन चीज़ों का काम करते हुए ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक होती है तो उससे बाल ख़राब हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। ये देख लें, बस थोड़े से बाल रह गए हैं फ्रंट के, ये 2 पार्टीशन के बाद ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है कि हम जो क्लासेस आपको दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ आती होंगी, क्योंकि साथ साथ हम एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारे पास क्लाइंट आए हम उसकी पूरी डिटेल आपको बताएं, उसके काम को बताएं। इसके बाद हम बालों को कंडीशनर और जो हेयर कैप्सूल्स वगैरह या हेयर प्रोटीन्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं, ताकि बाल आपके हेल्थी नज़र आएँ। ये देखें, बस इनका कंप्लीट हो चला है बालों का। हमने देखी कि बहुत जल्दी नहीं कि थोड़े थोड़े बालों को लेके ही रूट्स को टच कर रहे हैं, क्योंकि जल्दबाजी में ये होता है कि अगर ज़्यादा ज़्यादा बाल रहेंगे तो उसमें कई बालों के रूट्स रह जाते हैं। तो हमने सेम टोन देना, जिसकी वजह से हम थोड़ी आराम से, एहतियात से और पार्टीशन करके करेंगे। इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जी जी, ये देखें, अब लास्ट एक 1 पोर्शन रह गया, तकरीबन बाल कंप्लीट होने वाले हैं, इसके रूट स्ट्रचिंग ख़त्म होने वाली है। ये देखिए, सारे रूट्स को अच्छी तरह से हम बाद में थोड़ा सा हाथों से मर्च भी कर देते हैं, ताकि अच्छी तरह उनमें एडजस्टमेंट हो जाए सारे बालों में। क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होती है कि आप जब काम कर रहे हो कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। आप पहले उसकी बात को समझो, समझ के आप उसको काम करो, काम करने में मदद मिलेगी। इन दिनों में जो एडमिशन हो रहे हैं इसमें डाई, हेयर स्टाइलिंग, मेकओवर और मेहंदी वगैरह, पर्सनल कोर्स सारे हो रहे हैं। आपने जो भी कोई ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं। अब ये देखिए, फ्रंट के सारे बालों को देखिए अच्छी तरह से लग गया। अब 20 मिनट हमने ऐसे ही रहने देना है रूट के साथ।
20 मिनट 25 मिनट जब गुजर जाएंगे तो हमने फिर बाकी बालों को पकड़कर मटेरियल उनके ऊपर लगा दिया, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कलर था। तो लास्ट में हमने थोड़े थोड़े बालों को पकड़ के इसको लगा देना, सारे बालों को। 20 से 25 मिनट के बाद हम बाकी का अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम ब्रश की मदद से सारे बालों को अच्छी तरह से एक दफ़ा ब्रश कर देते हैं, ताकि सारे बालों में अच्छी तरह से मर्च हो जाए। और फिर हम यानी 25 मिनट पहले हो गए, तो उसके बाद 20 मिनट के बाद हमने वॉश किया, यानी 45 मिनट्स के बाद हमने इनके बालों को वॉश किया। और वॉश करते जब हैं तो आप अच्छी तरह से उसके बाद इसके बालों को शैम्पू करेंगे आप अच्छी तरह, सारे बालों को पहले शैम्पू करेंगे। इसके बाद हम फार्मेसी का ओरिजिनल जो कंडीशनर है वो बहुत ज़बरदस्त है, हम वो यूज़ करेंगे शैम्पू करने के बाद। पहले हमने 2 दफ़ा शैम्पू लगाया और बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, अच्छी तरह डाई वगैरह सारा निकल गया। उसके बाद बालों को शैम्पू अच्छी तरह से हो गया। अच्छी तरह वॉश करने के बाद हमने कंडीशनर यूज़ करना है, उसका नाम मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और कंडीशनर 40 मिनट्स 45 मिनट्स 35 मिनट्स लाजमी बालों को लगा रहना चाहिए। तो मैंने कम से कम भी इस बच्ची के बालों को 40 मिनट्स कंडीशनर लगा रहने दिया। ये देखिए मैंने उसको मेंशन भी कर दिया। ये देखिए कंडीशनर लगाकर हमने 40 मिनट्स छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब हम देखते हैं इसका टाइम पूरा हो गया, तो फिर हम जो है ना इसके बाल वॉश करते हैं। और ये देखिए फाइनली रिज़ल्ट आप देखें कितना यमी आया। आप देखिएगा, आपको पसंद आएगा। और उम्मीद है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपने रिमार्क्स देंगे। ये देखें उसके बाल सेम हो गए और ज़बरदस्त हो गया, खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट्स में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।